अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है स्टडी ऑफ मलेरिया, यानी मलेरिया का मुताला करना। अगर इस टॉपिक को हम बुक में देखें तो ये 3 to 4 पेजेस पर लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसको कंप्लीट याद नहीं करना क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। जस्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है या एमसीक्यूज़ कैसे बन सकता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ बन सकते हैं और कैसे किस किस्म का सवाल बन सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मलेरिया क्या है, इसकी इलामत लिखें। अब मलेरिया से मुराद ये एक बीमारी है जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम की वजह से होती है, मलेरिया कहलाती है। इसकी इलामत की अगर बात की जाए तो ये सर्दी और बुखार, ये इसकी इलामत में आ जाती है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा मलेरिया जो है वो दो लफ्ज़ से मिलकर बना हुआ है, माला और एरिया, और ये दो लफ्ज़ अतलावी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं। अब माला का मतलब है गंदी और एरिया का मतलब है हवा, यानी गंदी हवा। मलेरिया का जो मतलब बनेगा वो बनेगा गंदी हवा। यहाँ से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं कि माला का मतलब क्या है या एरिया का मतलब क्या है, और मलेरिया का मतलब भी पूछ सकता है। तो मलेरिया का मतलब है गंदी हवा। तो ये एमसीक्यूज़ यहाँ से बन सकते हैं। यहाँ से जो अगला क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि मलेरिया का इलाज किस दरख्त की छाल से किया जा सकता है। मलेरिया का इलाज जो किया जाता था वो संकोना की छाल से किया जाता था, और संकोना की छाल के अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता था, वो क्योनैन था। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं और यहाँ से एमसीक्यूज़ भी बन सकते हैं। एमसीक्यूज़ ऐसे बन सकते हैं कि मलेरिया का इलाज किस दरख्त की छाल से किया जाता था, तो संकोना की छाल से किया जाता था। या संकोना की छाल के अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है, तो क्योनैन केमिकल इसके अंदर पाया जाता है। उसके अलावा ये क्वेश्चन भी यहाँ से हो सकता है कि संकोना की छाल मलेरिया के इलाज के लिए दरियाफ्त हुई, तो इस बात की वजाहत करें या इसके बारे में अपनी राय दें कि ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। तो ये इस तरह हुआ था, इसके पीछे एक स्टोरी है कि कैसे संकोना की छाल को मलेरिया के इलाज के लिए दरियाफ्त किया। तो वो ये थी कि 17वीं सदी में जब नई दुनिया में मतलब अमेरिका की दरियाफ्त हुई, तो पौधे दवाई के तौर पर इस्तेमाल के लिए अमेरिका से यूरोप भेजे गए। उनमें से एक दरख्त था क्यों ना, उसकी छाल को बुखार के इलाज के लिए बहुत मुनासिब थी वो। तो ये इतनी फ़ायदेमंद थी कि जल्द ही ये नामुमकिन हो गया कि यूरोप में काफ़ी मिकदार में भेजी जा सकती थी। मतलब क्यों ना कि छाल को बुखार के इलाज के लिए मतलब इतना मुफीद समझा गया कि यूरोप ने इसकी इतनी डिमांड की कि उसको काफ़ी मिकदार में उन्होंने मंगवाना शुरू कर दिया। तो कुछ बेईमान ताजिरों ने एक दरख्त संकोना की छाल को मुतबादिल के तौर पर बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया कि क्यों ना की छाल की जगह संकोना की छाल को बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि संकोना की छाल और क्यों ना की छाल ना आपस में बहुत ज़्यादा मुशाबत थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि ये क्यों ना छाल की जगह संकोना की छाल को बेचना शुरू कर दिया बुखार के इलाज के लिए। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ कि जब उन्होंने संकोना की छाल को भेजा तो ये इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई, क्योंकि संकोना की छाल के अंदर मलेरिया का इलाज मौजूद था। इसके अंदर एक केमिकल क्योनैन था जिसकी वजह से मलेरिया का इलाज के लिए बहुत उम्दा पाई गई। तो इस तरह से क्या हुआ कि संकोना की छाल को डिस्कवर्ड किया गया मलेरिया के इलाज के लिए। तो इस पैराग्राफ से जस्ट ये है कि अगर क्वेश्चन बन जाए कि संकोना की छाल का कैसे पता लगा मलेरिया के इलाज के लिए फ़ायदेमंद साबित है, तो उसके लिए आप ये पैराग्राफ लिख सकते हैं। या यहाँ से जस्ट ये एमसीक्यूज़ बन सकता है कि क्यों ना की छाल बुखार के लिए बुखार के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो पूछ सकते हैं बुखार के इलाज के लिए कौन से दरख्त की छाल को इस्तेमाल किया जाता है, तो वो क्यों ना की छाल को इस्तेमाल किया जाता है। और जो मलेरिया के इलाज के लिए वो संकोना की छाल को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से जो अब अगला नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो डॉक्टर लिवरान के बारे में बन सकता है। अब डॉक्टर लिवरान कौन थे? ये एक फ्रांस आर्मी डॉक्टर थे। इन्होंने क्या किया, 1878 में मलेरिया की वजह तलाश करना शुरू कर दी। अब इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक मलेरिया के एक मरीज़ का थोड़ा सा खून लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे उसका मुशाहिदा किया। तो उसने क्या देखा, छोटे छोटे से जिंदा जानदार देखे। लिवरान की दरियाफ्त जो हुई थी उसने जो छोटे छोटे जिंदा जानदार देखे थे, दूसरे साइंसदानों ने
उसकी हमायत नहीं की। उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई मलेरिया के मरीज़ के अंदर छोटे छोटे जानदार नहीं पाई जाती है। तो अब क्या हुआ था कि 2 साल बाद एक और डॉक्टर ने मलेरिया के एक और मरीज़ के खून में वही जानदार मखलूक देखी। फिर उसी तरह दूसरी दरियाफ्त के 3 साल बाद फिर से वही मखलूक देखी गई तीसरी मरतबा। तो उसके बाद इन जिंदा जानदारों को क्या नाम दे दिया, प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया। तो मलेरिया की जो वजह है वो प्लाज्मोडियम है। ये किसने सबसे पहले दरियाफ्त किया था? ये डॉक्टर लिवरान ने दरियाफ्त किया था। तो ये MCQs भी बन सकता है और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है, इस बात की वजाहत करें। तो आपने डॉक्टर लिवरान का सारा जो उसने मतलब माइक्रोस्कोप की मदद से जो मलेरिया के मरीज़ का खून लिया था उसको देखा और उसमें उसने छोटे छोटे जिंदा जानदार देखे। इन छोटे छोटे जिंदा जानदारों को उन्होंने किसका नाम दिया था? प्लाज्मोडियम का नाम दिया था, और यही मलेरिया की वजह बनते हैं। तो इससे आगे जो यहाँ से MCQs के शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि प्लाज्मोडियम मच्छर और इंसान में अपनी तादाद इजाफ़ा करता है, मतलब किस जगह वो इजाफ़ा करता है अपनी तादाद को? तो मच्छरों में जो प्लाज्मोडियम है वो मैदे के अंदर, मच्छर के मैदे के अंदर तादाद में इजाफ़ा करता है, और इंसान के जिगर के अंदर अपनी तादाद का इजाफ़ा करता है। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और यहाँ से MCQs भी बन सकते हैं कि प्लाज्मोडियम मच्छर और इंसान में कहाँ अपनी तादाद में इजाफ़ा करता है। तो मच्छरों के मैदे में अपनी तादाद इजाफ़ा करता है और इंसानों के जिगर में अपनी तादाद का इजाफ़ा करता है। इससे जो अगला यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि मलेरिया के बारे में 4 अहम मुशाहिदात लिखें, कि कौन सी 4 मुशाहिदात मलेरिया के लिए हैं। तो सबसे पहली जो थी वो ये है कि मलेरिया और दलदली इलाकों का कुछ ताल्लुक़ मौजूद है, मतलब जिस जगह दलदली इलाके पाए जाएंगे उस जगह मलेरिया के होने के चांसेस हैं। उसके अलावा जो ये है कि मलेरिया के इलाज के लिए क्विनैन मौसर दवा है, जो कि हमने देखा भी कि क्विनैन किस में पाया जाता है, वो हमने देखा था संकोना की छाल में पाया जाता है। तो वो कहता है कि क्विनैन की दवा ही मलेरिया के इलाज के लिए मुयस्सर है, और ये हमने पढ़ा भी है मतलब इससे पिछले शॉर्ट क्वेश्चन में। उसके अलावा जो थर्ड इसकी मुशाहिदात में आता है वो ये है कि दलदली इलाकों का खड़ा हुआ पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। फोर्थ इससे जो मुशाहिदा में आता है वो ये है कि मलेरिया में मुब्तला मरीज़ के खून में प्लाज्मोडियम देखे गए, यानी जिसका डॉक्टर लिवरान ने भी जिक्र किया था कि जो मलेरिया के मरीज़ के अंदर से उसने खून लिया था उसके अंदर उसने क्या देखा था कि ज़िंदा जानदार देखे थे। उन ज़िंदा जानदारों को, छोटे छोटे ज़िंदा जानदारों को उसने क्या नाम दिया था? प्लाज्मोडियम का नाम दिया था। तो ये 4 मुशाहिदात इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इंक्यूबेशन पीरियड से क्या मुराद है। इंक्यूबेशन पीरियड से मुराद ये है कि जब कोई पैरासाइट किसी मेज़बान के जिस्म में दाखिल होता है और बीमारी की अलामत ज़ाहिर होती है, इन दोनों के दरमियान जो वक्फ़ा है ना उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। पैरासाइट मतलब जो बीमारी फैलाने वाले जानदार होते हैं ना उनको पैरासाइट कहते हैं। वो कहते हैं कि जब वो पैरासाइट्स किसी मेज़बान के जिस्म में दाखिल होने और बीमारी की अलामत ज़ाहिर होने के दरमियान के वक्फे को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो जिक्र आया वो AFA किंग का है। AFA किंग ये एक तबीब था जिसने 1883 में 20 मुशाहिदात अपने पेश किए थे। अब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि FA किंग के मुशाहिदात को बयान करें। अब इसके मुशाहिदात ये थे, ये कहता था कि जो लोग कमरों से बाहर सोते हैं उनको मलेरिया ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं उनकी निस्बत जो कमरे के अंदर सोते हैं। इसके अलावा इसका जो दूसरा मुशाहिदा था वो ये था कि जो लोग बारीक जालियों की बनी नेट के नीचे सोते हैं ना उनको दूसरों की निस्बत मलेरिया होने के चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं। मतलब नेट की बार के अंदर जो सोते हैं ना उनको इतना मलेरिया नहीं होता जो उसके बगैर सोते हैं, ये इसका कहना था। और थर्ड इसका जो मुशाहिदा था वो ये था कि वो अफराद जो धुएं के करीब सोते हैं या धुएं के करीब रहते हैं उनको मलेरिया नहीं होता या उनमें मलेरिया मुब्तला होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये किसके
मुशाहिदाती FA किंग के थे, जो कि एक शार्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा जो नेक्स्ट यहाँ से अब शार्ट क्वेश्चन या MCQs बन सकता है वो है रोनाल्ड रोस। रोनाल्ड रोस एक डॉक्टर था, फौजी डॉक्टर था, जिसने 1880 में प्लाज्मोडियम की तस्दीक की कि प्लाज्मोडियम ही वजह। पहले तो डॉक्टर लिब्रान ने की थी कि प्लाज्मोडियम होता है, उसके बाद उसने प्लाज्मोडियम की फिर तस्दीक की अपने तजर्बात के ज़रिए। उसके अलावा रोनाल्ड रोस ने ये बताया था कि जो मच्छर बीमारी फैलाते हैं चिड़ियों के अंदर, इंसानों के अंदर, वो अलग अलग होते हैं। जो मच्छर चिड़ियों के अंदर बीमारी फैलाता है उस मच्छर को हम क्यूलेक्स कहते हैं, और जो इंसानों के अंदर बीमारी फैलाता है उसको हम एनोफ्लीज कहते हैं। यानी ये यहाँ से MCQs भी बन सकता है कि चिड़ियों के अंदर कौन सा मच्छर बीमारी फैलाता है, तो वो क्यूलेक्स फैलाते हैं, और जो इंसानों के अंदर बीमारी फैलाते हैं वो एनोफ्लीज फैलाते हैं। इसके अलावा यहाँ से एडीज़ मच्छर के बारे में पूछा है कि एडीज़ मच्छर क्या हैं। तो एडीज़ मच्छर डेंगू फीवर फैलाते हैं। मतलब ये एडीज़ मच्छर एनोफ्लीज से मुख्तलिफ होते हैं। जो एनोफ्लीज होते हैं वो मलेरिया फैलाने के लिए होते हैं, और जो एडीज़ मच्छर होते हैं वो डेंगू फैलाने के लिए होते हैं। तो यहाँ से MCQs टाइप रोनाल्ड रोस के टॉपिक में से बन सकते हैं, और FA किंग में से उसका शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि उसके मुशाहिदात के बारे में लिखें, और उसने अपने मुशाहिदात कब दिए थे, तो 1883 में अपने उसने मुशाहिदात दिए थे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, स्टडी ऑफ मलेरिया। अब इसमें से तकरीबन यही शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन या जो इसके अलावा MCQs बताए हैं उनमें से बन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है।